चलिए नमस्कार जयंत भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे आधा कैसे किया जाता है। अभी आधा कैसे किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है 20 भागे 15 बटे का 45 का आधा क्या होगा। अब यहीं पर पूछ सकता है भैया कि 20 भागे 15 बटे का 2/3 क्या होगा, 2/4 क्या होगा, 3/4 क्या होगा। क्वेश्चन को बदल बदल करके ना, तो बिल्कुल आज हम तिहाई चौथाई आधा सब कुछ सीख करके जाएंगे। बिल्कुल आसानी तरीके के साथ आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। कब? जब आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा तब। बगैर बोर्ड मास का नियम सीखे भैया इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते हैं। तो बोर्ड मास के नियम पर एक नजर हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, आसानी के साथ क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला भैया BVODMAS। ठीक है, तो V का मतलब क्या होता है भैया, इन 7 अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होता है भैया, जैसे V का मतलब होता है कैनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। बार का मतलब जानते हैं ना, जैसे यहाँ पर बोला है 2 गुने का 3 माइनस का 5 ऊपर छत सा लगा है, ये बार हो जाता है। छत लगा रहा था ना, तो ये क्या होता है, वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बार में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं। यद्यपि कहीं बार दिख रहा है, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भैया, फिर बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले हम छुटके वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बीच वाले मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। फिर भैया ओ का मतलब भी क्या होता है, ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है, ऑफ या का को सॉल्व किया जाता है। फिर डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, और फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाएगा। उसके बाद एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया बड़े आसानी तरीके के साथ सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बोर्ड मास का नियम पता हो। और बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो अर्थमेटिक मैथ्स का कोई भी चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भैया, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बोर्ड मास का नियम ही हमें बताता है कि हमें भाग कब करना है, गुना कब करना है, जोड़ना कब है, घटाना कब है, कैसे क्या होता है, ये बोर्ड मास का नियम ही क्लियर करता है। ठीक है, तो बिल्कुल अब तो आपको पता हो गया बोर्ड मास का नियम, अब आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा भैया, चलिए जैसे यहाँ पर पूछा है कि 20 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है 20, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दो। फिर बोला है क्या भैया, 15 और बटे का 45 45 बोला है। ठीक है, 45 लिख दो। का बोला है, का मतलब क्या होता है, अभी अभी आपने देखा कि ऑफ या का मतलब गुना होता है। ऑफ या का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो यहाँ पर गुना लगा देते हैं, गुना लगाने के लिए बोल रहा है, का मतलब गुना लगा दो। फिर आधे का मतलब क्या होता है भैया, मैं आपसे बोलूं कि 40 का आधा बताओ, तो आप 40 का आधा क्या करेंगे, बट्टे 2 करके और काट देंगे, या लास्ट में आ जाएगा 20। आप बोलेंगे भैया कि 40 का आधा 20 होता है, यही तो बोलेंगे, बिल्कुल यही बोलेंगे। तो आधे का साइन होता है भैया 1 बटे का 2। किसी भी संख्या को 2 भाग में बांट देने का मतलब आधा होता है। यहाँ पर आधे का मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है भैया कि 1 बटे का 2 कर दो। ठीक है, 1 बटे का 2 कर दो, यही बोल रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब क्या क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन तो गया भैया, लेकिन ऑफ या का को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग पर जाते हैं। तो ऑफ या का भी सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए भाग पर अभी नहीं जाएंगे। तो क्या करेंगे भैया, तो ये होता है कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो कटने वाली संख्याएं होती है उनको काट भी दिया जाता है। क्या कुछ कटेगा, यद्यपि कटता भी है तो काट दो। जैसे कि यहाँ पर 2 से 15 नहीं कटेगा, क्या कुछ कट सकता है, बोलेंगे बिल्कुल कट सकता है भैया। जैसे कि 5 से काटेंगे, 3 बार में 15 कट जाएगा और 9 बार में 45 कट जाएगा। अभी क्या बचा है आपके पास, अब बचा है भैया कि 20 डिवाइड का साइन, उसके बाद क्या बचा है, 3 का 1 गुना कितना होता है, आप बोलेंगे 3 होता है। उसके बाद 9 का 2 गुना, अब गुना कर दो ना, जो बचा है 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्या बचा है भैया, अब बचा है आपके पास 20 डिवाइड का साइन 3 बटे का 18 बचा है। अभी क्या करेंगे भैया, अब यहां पर करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे जब, तो यहां पर लिखेंगे भैया कि 20 डिवाइड का साइन जो है, अब डिवाइड के साइन में अगली संख्या बटे वाली सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता। जब नहीं होता तो क्या करते हैं, कुछ तो नियम होगा, बिल्कुल है भैया। इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और जैसे डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी।
नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। 3/18 है, ये 18/3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। अब क्या करेंगे, अब जो फिर वही काम है भैया कि मल्टीप्लाई का साइन जब बीच में आ गया तो अब जो कटने वाली संख्या है काट दो, बाकी जो है गुना कर दो। कुछ बचा है कट सकता है तो बिल्कुल कटेगा। जैसे कि 3 का 1 गुना 3 और 3 का 6 गुना 18, खत्म हो गया बिल्कुल। तो अब इसका गुना हो जाएगा। 20 का 6 गुना कितना होता है? आप बोलेंगे भैया कि 20 का 6 गुना 120 होता है, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ गया? 120 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था भैया? 20/15/45 का आधा पूछा था। क्या आ गया? आप बोल सकते हैं भैया कि 120 आ गया। यद्यपि मुंह जबानी कोई आपसे पूछ ले कितने का आधा क्या होगा, समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे। और जो लोग कर पाएंगे उनको बोर्ड मास का नियम पता होगा तभी कर पाएंगे, नहीं पता है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पर अभी पूछ ले भैया, अभी हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। जैसे कि का आधा पूछ रहा है, अभी का 2/3 पूछ ले, क्या करोगे भैया? चलिए इसी पर बता देते हैं। का 2/3 अभी पूछ रहा है। चलिए का 2/3 का 2, उसके बाद हो जाएगा 2 के बाद हो जाएगा तिहाई। क्या होता है? ठीक है, 2/3 क्या है अभी आप बताएंगे? 2/3 क्या है? चलिए 2/3 है। अब 2/3 है, क्या है भैया? 2/3 अभी पूछ लिया। कितना पूछ रहा है? 20/15/45 का 2/3 क्या होगा? बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे भैया। अब तो बोर्ड मास का नियम पता है, एक ही रफ्तार में कर देते हैं। चलिए 2/3 पूछेगा, 2/4 कुछ भी पूछ ले, अब तो आप हल ही कर पाएंगे। चलिए जैसे यहाँ पर बोला है 15 उसके बाद 45 45 बोला है। ठीक है, उसके बाद का मतलब भैया ऑफ या का मतलब गुना होता है। 2/3 बोला है, जो पहले बोलता है, जो भी हमको पहले बोलता है उसको ऊपर लिखते हैं। बोला क्या है? 2, तो यहाँ पर लिख दो 2 का साइन। तिहाई, तो तिहाई का मतलब क्या होता है? 3। 2/3 का मतलब 2/3, यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बातें? बिल्कुल समझ में आएंगी भैया। सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन अभी इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने क्या बोला था आपसे कि ऑफ या का को सॉल्व करने के बाद ही भाग को सॉल्व करना है। जब तक ऑफ या का सॉल्व नहीं हो जाता हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या सॉल्व होना क्या है भैया? अब इसमें है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, संख्याएं बट्टे में है, तो इनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे होगा? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना होगी, नीचे से गुना हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्या होती है उनको काट भी लिया करते हैं। जैसे कुछ कटेगा तो कटेगा भैया, यहाँ से क्या कटेगा? 3 का 5 का 3 गुना 5 से कटेगा ये 3 बार में, उसके बाद 5 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। अब क्या बचा है आपके पास? आपके पास बचा है, आप बोल सकते हैं भैया कि 20 डिवाइड का साइन है, उसके बाद ऊपर क्या बचा है? ऊपर बचा है 1 बट्टी के नीचे बचा है 9। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, फिर ऊपर बचा है 2, उसके बाद नीचे बचा है क्या? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है। ठीक है, अब चलिए गुना कर देते हैं। गुना करेंगे क्या आ जाएगा भैया? लिखेंगे 20 डिवाइड का साइन, उसके बाद 2 का 1 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 9 का 1 गुना कितना होता है? 9 हो जाएगा। ये अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आगे जब बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे? लिखेंगे भैया 20, लेकिन ये डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल ही नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे? डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और अगली संख्या को पलट देंगे। 9/2 है, इसको हम 2/9, इसको हम 9/2 कर देंगे। अब जो है मल्टीप्लाई के साइन में आ गया। अब क्या करेंगे भैया? अब वही काम फिर से करना। क्या करना है कि अब ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी और नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी। बोलेंगे भैया ये कैसे होगा? अभी ऊपर यहाँ पर क्या है? अब ये संख्या है, नीचे कुछ संख्या नहीं है, तो नीचे हम 1 मान सकते हैं। बोलेंगे भैया 1 क्यों मान सकते हैं आप? ऐसे ही 1 मान लेंगे? बिल्कुल भैया मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती भैया? इसलिए नहीं होती क्योंकि आप किसी भी संख्या में 1 से गुना करो, क्या आएगा? रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे तब भैया भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी रिपीट। तो क्या करते हैं? तो इसलिए 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती, 1 को हम मान सकते हैं।
ठीक है। चलिए, और बटे का मतलब क्या होता है? बटे का मतलब भागे होता है, तो अभी 1 मान लिया, ये समझाने के लिए माना था, बाकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी जो कटने वाला है उसको काट भी दिया करते हैं। 2 का 1 गुना 2 और 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा 20। अभी क्या बचा भैया? ऊपर बचा है 10 का 9 गुना कितना होता है? 90 होता है, और 1 का गुना 1 से करेंगे कितना हो जाएगा? 1 90 बटे का 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे भैया 90 बटे का 1, अभी तो बोला था भैया 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं भैया। अभी मैं आपसे बोलूं कि 10 को एक भाग में बांट दो, क्या बांटेंगे भैया? बोलेंगे भैया 10 है, एक ही भाग में क्या बांटना है? 10 अपने आप में एक ही होता है, तो 1 बटे के नीचे आप लिखो या ना लिखो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 90। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन क्या पूछा था? अभी जब आधा पूछा था तो 120 आया था, 2/3 पूछा तो 90 आ गया। अभी मुंह जबानी कोई पूछ ले आपसे भैया कि 20 भागे 15 बटे 45 का 2/3 क्या है? क्या बता पाएंगे कि 90 है? बिल्कुल बता पाएंगे भैया, क्योंकि आपको बोर्ड मास का नियम पता हो गया। अब कुछ भी पूछेगा बता पाएंगे। ठीक है, यद्यपि समझ में आ रहा है, यद्यपि सीख पा रहे हैं भैया, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े काम का चैनल है यार, इस पर सब कुछ बिल्कुल सोने लेवल से समझाने का, सिखाने का प्रयास करता हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ भी पाते हैं। यद्यपि समझ पाते हैं भैया तो एक लाइक तो बनता है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करो, उनसे बोलो भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं, बिल्कुल सोने लेवल से मैथ को समझाने का, सिखाने का प्रयास करते हैं। और एक वीडियो भैया मैथ की अपलोड करता हूँ, दूसरे जीके जीएस से अपलोड करता हूँ। अभी आप पीछे जाकर के देखेंगे इसी चैनल पर, तो मैंने ढंग से विधिवत तरीके से समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। जो भी आप वीडियो देखेंगे, अभी जीके जीएस में क्या चल रहा है, तो जीके जीएस में पहले हमने नदियां के बारे में समझा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में अभी चल रहा है, उससे पहले पेड़ पौधों के बारे में चला था, उससे भी पहले शारीरिक क्वेश्चन चले थे। और ये सारे क्वेश्चन भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है और परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार से जरूर बताएंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं। एक बार आप जाकर के आशीष भैया एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल है, जाकर के देखेंगे, समझ में आएगा, सब्सक्राइब तो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है भैया कि आप लोग इतना समझ गए। जब समझ गए हैं तो चलिए एक क्वेश्चन इसी बात पर और लगा देते हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा मतलब होता है भैया कि मैं जो भी पढ़ाऊं आपको बिल्कुल आपके समझ में आ जाए, फिर दोबारा क्वेश्चन उस पर ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल आज आप समझ पाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं भैया। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मदद करेंगे आप लोग, क्योंकि अब तो स्पीड में भी चल सकते हैं। ठीक है, चलिए 1 सेकंड के अंदर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी पूछने हमसे क्या पूछ सकता है, कुछ भी आप अपने पेन के हिसाब से जो चाहें वो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया भैया कि 24 दिया, ठीक है 24, उसके बाद क्या भैया डिवाइड का साइन बोल दिया, उसके बाद 32 32 ले लेते हैं, और बटे के नीचे क्या रख ले, जो भी आपके समझ में आए। जैसे कि मेरा मतलब है कि यहाँ पर चलिए 27 लिख देते हैं। ठीक है, 27 का यहाँ पर लिखे, अभी आधा लिखे, 2/3 लिख दूं, क्या लिख दूं भैया? चलिए 2/3 भी, आधा भी लिख चुका है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/4 क्या होगा। ठीक है, क्या बता पाएंगे? बोलेंगे भैया अब तो कुछ भी पूछ लो, हम बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। कुछ भी पूछ लो, जो भी आपके पेन में आता है आप पूछो, मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बोल दिया, अभी हमसे जो भी बोला है, अभी हम क्वेश्चन का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे क्या बोला है 24 डिवाइड का साइन दिया, लगा दो, उसके बाद 32 32 दिया है, उसके बाद 27 27 बटे के नीचे है। का मतलब क्या होता है भैया? ऑफ या का मतलब गुना होता है। चलिए ऑफ या का बोला है, का बोला है तो गुना बोला है। 3/4 बोला है, 3 पहले ऊपर लिख दो, चौथाई नीचे है भैया, तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, नीचे 4 हो जाएगा। 3/4 का मतलब 3/4। क्या स्ट्रक्चर बन गया? बोलेंगे भैया बिल्कुल बन गया, स्ट्रक्चर तो बन गया भैया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला था कि ऑफ या का को पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर भाग के साइन पर जाएंगे। बिल्कुल समझ पा रहे हैं भैया, क्योंकि अभी आप बता चुके हैं, इसलिए बिल्कुल इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जो कटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको गुना कर देते हैं। 3 से कटेगा, 3 का 1 गुना 3, और 3 का 9 गुना 27 होता है। 4 का 1 गुना 4, 4 से 32, 8 बार में भस्म हो गया बिल्कुल। अब क्या बचा है? ऊपर तो 1/1 बचा है, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब बचा क्या है? 8/9। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे भैया 24 डिवाइड का साइन, उसके बाद क्या बचा है? 8/9 बचा है। ठीक है,
अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे भैया 24, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के साइन में नहीं सॉल्व होगा तो हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। 8/9 है, ये 9/8 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब बट्टे के नीचे आप 1 मान सकते हैं क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आता है। अभी आप जब परिपक्व हो जाएंगे ना, अभी आप मन में कर पाएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन पर आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ध्यान से समझेंगे। चलिए काट देते हैं भैया, कुछ कटेगा तो कटेगा। 8 का 1 गुना 8 में 24 कट जाएगा। ठीक है, 8 का 3 गुना 24 होता है। अभी क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया नीचे तो 1 है बचा है, ऊपर 9 बचा है। चलिए ऊपर का गुना ऊपर से, 9 का 3 गुना कितना होता है भैया, 27 होता है। और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था भैया, 24/32/27 का 3/4 क्या है, बोल दो भैया कि 27 है। बिल्कुल डंके की चोट पर बोल दो कि 27 है। क्यों कर पाए भैया, क्योंकि आपको बोर्ड मास का नियम पता है। जब भी बोर्ड मास का नियम पता होता है तो बोर्ड मास का सवाल, सिंप्लीफिकेशन का सवाल तो बात दूर, आप किसी भी चैप्टर को लगाएंगे बिल्कुल समझ पाएंगे कि हमको गुना कब करना है, भाग कब करना है, जोड़ना कब है, घटाना कब है। ये सब कौन सिखाता है, बोर्ड मास का नियम सिखाता है। और आप सीख भी पाए। ठीक है, यद्यपि समझ पाए, थोड़ा सा भी यद्यपि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक अभी तुरंत कर दो भैया, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलिए यद्यपि इतना कर रहे हैं भैया तो बहुत बहुत मदद कर रहे हैं आप हमारी। चलिए ठीक है, यद्यपि समझ पाए भैया तो एक काम और करेंगे, मैं छोटा सा आपको क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर बोला है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है क्योंकि आप कर चुके, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला, क्या बोल दिया भैया, यहाँ पर बोल दिया 25। ठीक है, 25 डिवाइड का साइन पाएंगे भैया, बड़े आसानी तरीके के साथ कर पाएंगे सीख पाएंगे। ठीक है, यद्यपि कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया भैया तब तो बिल्कुल सफल ही हो गया। इसलिए आप जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है भैया कि रोड पर पढ़ा रहा हूँ तो गाड़ी आती जाती रहती है ना, तो वीडियो को बीच में ब्रेक देना पड़ता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा। चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। और इसमें क्वेश्चन का आंसर देना नहीं भूलना है।